बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल रात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का टिकटॉक पर जलसा, और इस जलसे ने जो सोशल मीडिया का बाजार इस वक्त गर्म कर दिया है, और टिकटॉक पर तकरीबन 2 करोड़ से जायद लोगों ने इसको सुना और करोड़ों लोगों ने इसको लाइक किया, और ये टिकटॉक की तारीख का सबसे बड़ा जलसा बन चुका है जो कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से हुआ है। तो एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब दुनिया के गिर्द नहीं घूम रहे, बल्कि दुनिया उनके गिर्द घूम रही है और कौम उनके बाहर निकलने का इंतजार भी कर रही है। और ये भी कहा जाता है कि तेरे बाद सियासत में क़यामत होगी मुर्शद, तेरे दीवाने तुझे देखने के लिए पागल बने फिरते हैं। तो उनके दीवाने उनको देखने के लिए बेताब है। और वही बात जो इमरान रियाज साहब ने की कि अगर इमरान खान साहब को ये गलती हो गई कि उनको रिहा कर दिया गया इस सारी सूरत हाल में, तो उनको डाला जेल से लाहौर जाने में कई दिनों लग जाएंगे और वो ज़मान पार्क नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ 5 मिनट में पूरे का पूरा पाकिस्तान जैम हो जाएगा। तो यहां तक तो मकबूलियत है और इससे कोई रूगर्दानी भी नहीं कर रहा। तो जनाब, कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, क्योंकि अब ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है और अब पाकिस्तान की सियासत में वाकई तौर पर ये फैसला कुन ओवर का खेल जनाब शुरू हो चुका है। और मेरे अजीज हमवतनों, जनरल आसिम अली साहब पाकिस्तान के सिपाही सलार आर्मी चीफ, उन्होंने जनाब बड़ी अहम तरीन तकरीर कर दी है। बहुत अहम तरीन खिताब, बहुत गुस्से में टेबल उल्टा के रख दिए हैं, जिससे एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री ब्रास अब मजीद कुछ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। DGISI की जो स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है वो भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन उनके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है वो आर्मी चीफ साहब की है। वो पॉलिसी स्टेटमेंट होती है, वो मैं तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर इमरान खान साहब पर जिसने इस क़यामत बरपा करके रखती है, और आखिरी कार्ड जो खान साहब की जानिब से अब खेला जाएगा वो कार्ड क्या है, क्योंकि बैनुल अक़वामी ताकतें, खुफिया ताकतें जो हैं वो इमरान खान को बचाने आ गई हैं। इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर एंटी एस्टैब्लिशमेंट या एंटी आर्मी कुछ जो लोग हैं या कुछ मुट्ठीबार अनासिर हैं वो फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गए। पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। और ये जो प्रोपेगेंडा है इसको रोकने के लिए रियासत पाकिस्तान ने अब डंडा उठा लिया है और एक बदतरीन किस्म का क्रैकडाउन जो है वो शुरू होने जा रहा है। चाहे वो वीलॉगर्स हों, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, सहाफ़ी हों, चाहे वो सोशल मीडिया सार्फिन हो, आम पब्लिक हो, सबके खिलाफ पाकिस्तान ने ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक पर रियासती इदारों के खिलाफ 161 नफरत अंगेज मवाद फैलाने वाले सार्फिन का रिकॉर्ड जो है वो मांग लिया है। और कानूनी कार्रवाई के बाद इन तमाम तर सार्फिन का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट को जनाब ब्लॉक कर दिया जाएगा, चाहे वो गैर मुल्की हैं, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर बैठकर जो है वो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अब ये डंडा उठा लिया गया है, क्रैकडाउन होगा। और यहाँ से चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि आइंदा आने वाले जो चंद महीने कह लें, साल कह लें, जितने भी इनके रह गए हैं, तो इन 2 सालों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पॉलिटिकल लैंडस्केप में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। और इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर ही दीवार से जरूर लगाएंगे और उनके जो हामी हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, और उनमें ये खौफ भी दौड़ाया जाएगा कि आप सोशल मीडिया पर आकर कोई इस तरह की बात ना करें। और 8 फरवरी का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इमरान खान साहब अपना सब कुछ दांव पर लगाकर 8 फरवरी के दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कौम बाहर निकलेगी। वो कौम से पूरी उम्मीद है। तो अगर पाकिस्तान की कौम फिर बाहर निकल गई तो डेफिनेटली हालात फिर बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे। अगर ना निकली, अगर ये खौफ फैलाने में कामयाब हो गए, तो फिर वही होगा जो कुछ हो रहा है कि जो फैसल वाडा साहब भी बात करते हैं, क्योंकि इनकी तमाम पेशन वही हैं। फैसल वाडा साहब कहाँ से बोलते हैं, जहाँ से भी बोलते हैं, उसके हट के अब तक इस शख्स ने जितनी भी खबरें दी हैं वो दुरुस्त ठहरी। इमरान खान से बल्ले का निशान वापस लिया गया, पार्टी खराब हो गई और इमरान खान को नहल किया गया, इमरान खान को जेल में डाला गया, तमाम तर खबरें उनकी दुरुस्त हुई। और फिर मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि जनाब, उन्होंने कहा है कि ये जो 2 साल 2.5 साल की गवर्नमेंट आप लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इससे मुल्क नहीं ठीक होने वाले। और जो बड़ी खबर है कि जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू की है कि इस तरह के इलेक्शन करवाने से मुल्क की किसी सूरत जो है वो नहीं चलेगा और नई जमात का फैसला इलेक्शन के बाद करूंगा। और ये बड़ा वाज़ेह है कि हो सकता है कि शाहिद खान अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चले जाएं, क्योंकि वो इस वक्त खुलकर नवाज शरीफ साहब की ऊपर तनकीद कर रहे हैं। चौधरी निसार अली खान साहब जो है उन पर भी कहा जा रहा है कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इंसाफ को ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर इलेक्शंस। तो ये 2-3 बड़ी वक्तें हैं वो जो गिर सकती हैं। मेहताब अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्यारे हो गए हैं, वो नून लीग के नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी साथी गवर्नर केपी के रहे हैं और वो भी पीटीआई को ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये बड़ी चीजें वाज़ेह हैं कि अब कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने कहा कि 35 साल से नून लीग से मुंसलिक रहा, लेकिन नून लीग अब जहां खड़ी है उससे मेरा इत्तेफाक नहीं है। तीनों बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं, आज तक हर इलेक्शन चोरी हुआ और मौजूदा इलेक्शन में मुतनाज़ा है। जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे उनके साथ ये हो रहा है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका क्या हाल होगा। नवाज शरीफ को ऐसा इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए, किसी की हिमायत से ना मुल्क चलेगा और ना ही वो मुल्क को चला सकते हैं। अब ये इलेक्शन जो है उसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। और फिर दूसरी जानिब जावेद हाशमी साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले इमरान खान साहब की हिमायत में दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया था। तो कल रात को उनकी रहाइशगाह पर पुलिस ने जनाब छापा मारा है। दमाद को, नवासे को और मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। और जनाब जावेद हाशमी की रहाइशगाह पर तहरीक इंसाफ का वर्चुअल कन्वेंशन हो रहा था कि पुलिस ने छापा मार दिया और छापे के दौरान गिरफ्तार होने वाले शाहिद बिहार हाशमी आजाद उम्मीदवार हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर खड़े हैं, इनको जनाब गिरफ्तार कर लिया। और वर्चुअल कन्वेंशन में मेहरबानो कुरैशी और ज़ैन कुरैशी ने भी शिरकत करना थी, लेकिन उनके आने से पहले सारा कुछ हो गया। तो ये इस हवाले से फिर रात को 1 बजे पुलिस के उन्होंने कहा कि जावेद हाशमी साहब ने ट्वीट किया कि 20 एहलकारों ने मेरी मखदूम रशीद की रहाइशगाह का मुआसरा किया और गैर कानूनी तौर पर मेरे घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए बिला वारंट अंदर दाखिल हो गए और मेरे दामाद शाहिद बिहार हाशमी और नवासे कासिम हाशमी को गैर कानूनी तौर पर तहवील में ले लिया गया है। ये सारी चीजें आपके सामने है। फिर सनम जावेद साहिबा के हवाले से खबर है कि उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट में कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जो हैं वो दायर कर दी गई हैं। तो वहां से भी कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने जब इनकी अपीलें मुस्तरद कर दी हैं तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कोई वादे हमने कोई इंसाफ मिलने की तवक्को इस वक्त नजर नहीं आ रही। हाँ तो जनाब, अब ये जो आपने चीज़ें देख ली हैं, इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब ने तकरीबन 2500 स्टूडेंट से खिताब किया और ये उनसे सवालात और जवाबात की नशिस्त भी हुई। DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम तकरीबन 6-6.5 घंटे उनकी मुलाकात होती रही लाहौर में स्टूडेंट्स के साथ और वो मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने आपको बताया था कि उस मुलाकात में 9 मई के हवाले से भी क्वेश्चंस हुए। क्वेश्चंस क्या थे कि आपने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया, आप अभी तक रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहे, रियासत ने हर बगावत को कुचला है लेकिन इस बगावत को क्यों नहीं कुचला गया। ये जो रिपोर्ट हुआ है, जो मैं चीजें आपके सामने रख रहा हूँ, ये रिपोर्ट हुई हैं। अब 2-3 बड़ी खबरें जो हैं वो रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो इस वक्त बड़े खतरनाक दुराई के ऊपर आ चुकी है कि जनाब अब मामला किस जानिब जा सकता है। मामला ये है कि मेरे अजीज हमवतनों, आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब का एक अहम तरीन खिताब हुआ है। ये खिताब बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे मौके पर जब इलेक्शंस करीब, इमरान खान जेल में, पीटीआई जो है क्रश है, तो अब यहाँ पर स्टेट पॉलिसी बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। इमरान खान साहब के ऊपर अब क़यामत बर्पा हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब ने जो एक स्टेटमेंट दी है, जो रिपोर्ट हुई है, जो मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है, सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है, siyaset.pk ने इसको रिपोर्ट किया, बहुत सारे सहाफ़ी इसको बता रहे हैं कि उन्होंने बात की है कि इमरान खान की वजह से सियासी कल्चर तबाह हुआ है। यानी कि अब यहां से आप माइंड जो है वो लगा सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल एंटी इमरान खान है। अगर कोई समझता है कि इमरान खान साहब को 8 फरवरी का दिन जीतने दिया जाएगा तो उनकी ये खाम ख्याली है। तो अब ये जो कन्फ्यूजन सीन जो लग रहा था कि बैकडोर्स के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ी कामयाबी इमरान खान को हासिल हो सकती है या कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो ये मुज़ाकरात के दरवाजे इस मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमेशा के लिए इमरान खान साहब के खत्म हो गए हैं, क्योंकि अब रेड लाइन ड्रॉ हो गई है और ये रेड लाइन एक ही स्टेप पे मिट सकती है कि कौम 8 फरवरी को निकल कर वोट दे। अब खौफ की फिजा है, क्या पाकिस्तान के अवाम इस खौफ की फिजा में निकलकर 8 फरवरी को आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दे पाएगी? क्योंकि बल्ले का निशान तो बैलेट पेपर में मौजूद नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार हैं और इंतखाबी निशान भी बहुत मुश्किल है कि जो रूरल एरियाज हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वहाँ के लोग आज़ाद उम्मीदवारों को पहचानने में नाकाम हो सकते हैं। तो यहाँ से वोटर में कन्फ्यूजन है और वोटर्स को इस वक्त जो कम्युनिकेशन गैप बड़ा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर्स कन्वेंशन क्या बल्कि कैंपेन करने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जनरल आसिम मलिक साहब का बयान और उनकी जो खिताब वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ कि जो वो शदीद गुस्से में है कि उन्होंने टेबल्स को उल्टा के रख दिया है, टेबल्स टर्न हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने दावा किया था कि 90% लोग फौज के अंदर से उनको वोट कास्ट करेंगे। ये बात उनको जनरल बाजवा साहब ने बताई अगस्त में, उनके बकौल ये जनाब उन्होंने अडाला जेल से जो है रिपोर्ट किया। अब आपको बताना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब ने कल इस्लामाबाद में
2500 स्टूडेंट्स ने खिताब किया, सवालात भी हो, जवाबात दिए उन्होंने। तो उसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर बात की कि वहाँ पर बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है, नफरत अंगेज़ जो है वो चीज़ें फैलाई जा रही हैं। तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वाज़ेह पैगाम था कि जनाब हम आपको नहीं बख्शेंगे। और फिर अब 161 सार्फिन जो है उनका डाटा भी मांग लिया गया, उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड से उनको ब्लॉक किया जाएगा। ये भी एक फैसला हुआ है। अब जनरल आसिफ अली साहब जो हैं उन्होंने बात की है कि $5 लाख देकर कोई भी द इकोनॉमिस्ट और द गार्डियन समेत किसी भी बैनुल अक़वामी जरीदे में कॉलम छपवा सकता है। यानी कि बात यह हुई है कि इमरान खान साहब ने $5 लाख देकर द इकोनॉमिस्ट में अपना जो कॉलम है वो छपवाया है। अब ये सारी चीजें आपके सामने है, सोशल मीडिया सार्फिन भी इस पर जो है वो डिस्कशंस भी कर रहे हैं कि ये एक अहम तरीन इंकशाफ है। जाहिर है आर्मी चीफ जनरल आसिफ अली साहब जो हैं वो ऑल इन ऑल हैं, बड़े ताकतवर हैं, उनके पास इंटरनल इंफॉर्मेशन भी होती है, जाहिर है उनके पास ISI के इदारा, दीगर खुफिया इदारे मौजूद होते हैं। तो $5 लाख देकर इमरान खान साहब ने द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल जो है वो छपाया है, ये उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो द इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल था वो टोटली एंटी एस्टैब्लिशमेंट, वो टोटली पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट इदारों के खिलाफ था। तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ये तीर दोनों जानिब से बरसाए जा रहे हैं, इमरान खान साहब की जानिब से भी, और यहाँ से जो बयान आया है, जो यहाँ से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो है वो अब स्टेटमेंट दी गई है, उसने ज़रूर यहाँ पर जो है वो धज्जियाँ और हलचल मचा के रख दिया कि अब दरवाजे बिल्कुल बंद हो गए हैं और अब कहीं से बचने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब पर ये क़यामत ढाई गई है, ये पैगाम पहुँचा दिया गया है कि जनाब आप जो कर रहे हैं, आप ये जो है वो यहूदी लॉबी के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब को इस तरह से वही यहूदी जो है वो पहले भी कहा जाता था कि यहूदी एजेंट है, तो अब भी वही चीज़ें जो हैं वो मिलाई जा रही हैं। तो हसन अयूब साहब जो हैं उन्होंने बात की है कि अब कप्तान को बचाने खुफिया ताकतें आएंगी। वो कैसे? हसन अयूब जनाब कहाँ से बोलते हैं, या बेहतर तौर पर जानते हैं कि किसके साथ कहाँ से कितना अच्छे मुनासिब है, ये भी आप बेहतर तौर पर जानते हैं। इनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो खैर इन्होंने जनाब एक बहुत बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतखाबात से बाहर है और इमरान खान साहब भी जेल से बाहर नहीं आएंगे। इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने के लिए कभी इम्कान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बाइकआउट कर देगी। अब ये पूरा जोर डाला जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बाइकआउट कर दे और हम बयानिया ये बना लें कि तहरीक इंसाफ ने तो इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया है, अपनी मनपसंद गवर्नमेंट या तो लाकर बिठा दें या फिर इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में कुछ ऐसी जो है वो आपको सदा सुनाई दी जाए 8 फरवरी को कि फिर मेरे अजीज हमवतनों आपको सुनना पड़ जाए। तो ये भी एक फैक्टर यहाँ पर हो सकता है कि नून लीग वाले जो हैं वो इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन किसी न किसी तरीके से मुलतवी हो जाए। तो उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें बाहर से भी ये हिदायत दी जा रही हैं कि आप जो है वो ये सब कुछ करें, इलेक्शन का बाइकआउट कर दें। उनका बाहर भी राब्ता है, ये कहा गया कि खान साहब का बाहर भी राब्ता है। अब खान साहब तो डियाला जेल में है, ना मोबाइल फोन है, ना जनाब आप उनसे बात कर सकते हैं, बैरक में सिक्योरिटी है वहां पर मौजूद है, तो कैसे वो बाहर राब्ता कर रहे हैं? तो ये इसका जवाब भी हसन अयूब साहब मुझे दे दें। तो उन्होंने कहा कि जनाब ऐसे ही जो आर्टिकल जो उनका द इकोनॉमिस्ट में लिखा गया वैसे नहीं लिखा गया, मजीद आर्टिकल्स आएंगे, मजीद जो है वो इस तरह की बातें जो है होंगी। तो ये चीज़ें आपके सामने से पहले सहाफ़ी इमरान वसीफ साहब ने भी खबर दी थी कि इमरान खान का प्लान से ये होगा कि वो मजीद आर्टिकल्स छुपवाएंगे एंटी एस्टैब्लिशमेंट इदारों के खिलाफ। तो सारी चीज़ें जनाब आपके सामने हैं। तो अब ये लड़ाई बड़ी खतरनाक है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल रखना लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।